हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को अक्सर डाउट बना रहता है कि सर क्वेश्चन को कैसे करें। आज हम आपको इसके दोनों मेथड, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड है वो, और इसका शॉर्टकट मेथड, दोनों ही मेथड इस वीडियो में बताने वाले हैं। आई होप इससे पहले आपने ऐसी वीडियो कहीं नहीं देखी होगी। और हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी में हमारे पास जो रियल मेथड है वो क्या है कि एफ एक्स अगर कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है और किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। पहला होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे निकलेगा, x इक्वल टू कोई भी पॉइंट गिवन हो सकता है। यहाँ पर हम जो डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं वो a पर चेक कर रहे हैं। तो एल एफ डैश ए फाइंड करेंगे। एल एफ डैश ए ये वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को शो करता है। आप ये इसका सबसे आसान सा तरीका है लिखने का, आप इसे ऐसे ही लिखें, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आई होप ये बात सभी को पता होगी। राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकालेंगे, आर एफ डैश ए जिसको लिखा जाता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं और साथ साथ दोनों ही एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू बराबर हो और साथ साथ दोनों की वैल्यू कोई ना कोई रियल वैल्यू हो, तब हम ये बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इस फार्मूले से। ए के प्लेस पर कोई भी नंबर होगा जिस पर हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं। आपको फिर से बता दें, एच के प्लेस पर एच ही चलेगा, ये ध्यान में रखना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आने चाहिए, तभी फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोला जाएगा और उनकी वैल्यू साथ साथ एग्जिस्ट भी होनी चाहिए। अब आपके सामने 2021 और 22 का एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट वाले मेथड से किया हुआ है। अब आप इसे ध्यान से समझें। कह रहे हैं इज द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ये एक फंक्शन गिवन है और बोल रहे हैं कि क्या एक्स इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन जो है हमारे पास डिफरेंशिएबल है। तो एफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन गिवन है, एक्स इज लेस देन 1 के लिए फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए फंक्शन जो है वो 2 माइनस एक्स है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालेंगे एल एफ डैश 1। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने निकाला था एल एफ डैश ए, यहाँ पर ए के प्लेस पर 1 है, तो एल एफ डैश 1। तो वहाँ पर हम लिख रहे थे, देखिए आप, वहाँ पर हम लिख रहे थे एफ ए माइनस एच, यहाँ पर लिखेंगे एफ 1 माइनस एच। एफ ए लिख रहे थे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, ए के प्लेस पर यहाँ 1 है क्योंकि हम 1 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सब जगह रख लिया। अब आप देख रहे हैं कि 1 से कम की वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन काम कर रहा है। x की वैल्यू जब 1 से लेस है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 माइनस एच रख देना है। f1 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर x इक्वल टू 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। आप x के प्लेस पर यहाँ 1 डाल दो तो 2 में से 1 जाएगा 1, तो f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। डिनोमिनेटर में माइनस एच ही चलना है। अब इसे हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से इसको ओपन कर लिया, 1 से 1 कट हो गया है। यहाँ से h को कॉमन कर लिया, h से h कट हो गया। अब h के प्लेस पर अगर 0 डाल देंगे स्टूडेंट्स तो -2 अपॉन -1, -2 अपॉन -1 कितना आ जाएगा 2। अब हमने क्या किया, हमने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला। राइट हैंड डेरिवेटिव हमने आपको बताया हुआ था, यहाँ पर देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच, ए का मीनिंग वो पॉइंट जिस पर हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, माइनस एफ ए, ठीक है, अपॉन एच। इसको ऐसे ही लिखेंगे आप, ये सबसे आसान सा तरीका है, कहीं पर प्लस माइनस लगाने के चक्कर में ना पड़े, ये आपको हमने सबसे आसान और बेस्ट मेथड बताया। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया 1 प्लस एच के लिए माइनस एफ 1, तो 1 प्लस एच। अब 1 से बड़ी वैल्यू के लिए आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, 2 माइनस एक्स। तो इस वाली जो 2 माइनस एक्स है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 प्लस एच रख देंगे, तो 2 माइनस 1 प्लस एच, ये यहाँ पर x की जगह 1 प्लस एच, और ये जो -1 आया ये f1 की वैल्यू है। f1 हमने आपको निकाल के दिखाया था, f1 आप यहाँ से निकाल सकते हैं,
2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, वही वैल्यू जो यहाँ लिखी गई है F1 की, वही वैल्यू यहाँ लिखी गई है। यहाँ पर आप देखें, इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 माइनस 1 माइनस एच, माइनस साइन अंदर गया है, -1, तो -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया है, माइनस एच अपॉन एच जो कि कट होके -1 आ गया है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास कि ये जो वैल्यू थी वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 2 आ रहा है, बट राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है। तो एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डिफरेंशिएबल वैल्यू तो मिलनी पॉसिबल है। तो इसलिए ये फंक्शन जो है एट x इक्वल टू 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स ये 2021-22 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बात करते हैं अपनी सुपर ट्रिक की, और हम आज वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। और साथ साथ अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को आप ओपन करके देखिए, उसमें सारे वीडियो के लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। आप लोग उसे देखिए और अपनी स्टडी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश करिए। शॉर्टकट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ रहा है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो लॉन्ग मेथड हम आपको बता रहे हैं, इसका शॉर्टकट मेथड। उसी क्वेश्चन को हमने शॉर्टकट मेथड से किया हुआ है जो हमने अभी पीछे किया हुआ था। एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये फंक्शन है, ये एक्स इज लेस देन 1 के लिए है, ये एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए। उसी क्वेश्चन को, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है, उसी को शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एट एक्स इक्वल टू 1 पर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आप वो वैल्यू लेंगे जो एक्स इज लेस देन 1, मतलब जिस पॉइंट पर भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन ले लिया हमने एक्स स्क्वायर। आप इसका डिफरेंशिएशन कर दें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, ठीक है। 1 से लेस वाली वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा। x के प्लेस पर आप 1 रख दो तो 2 बन जा, कितना आ रहा है 2। ऐसे ही आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो आप ये वाली वैल्यू ले लेंगे जो कि 1 से ग्रेटर वाली है। 1 से ग्रेटर वाला फंक्शन कौन सा है, 1 से ग्रेटर है एक्स की वैल्यू, तो हम 2 माइनस एक्स कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका भी हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या बच रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 बच रहा है। आप देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू 2 आई, ये वाली वैल्यू -1 आई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ये इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इट मीन्स फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। सिंपल सा काम आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन दे रखे हैं उनका डिफरेंशिएशन कर दें। डिफरेंशिएशन के बाद जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है वो पॉइंट x के प्लेस पर रख दें, और अगर वो वैल्यू बराबर आ रही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की, x इक्वल टू 1 के प्लेस पर वो वैल्यू शिफ्ट करने पर, तब तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आई होप आपको ये सुपर ट्रिक पसंद आई होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 2023 के एग्जाम सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया और इसको हम अपनी वही शॉर्टकट मेथड से करने वाले हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच। स्टूडेंट्स मोस्टली चांस ये रहता है कि डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस हमारे पास जो हैं एमसीक्यू है, वेरी शॉर्ट में आते हैं। तो आप जो है उसको देख लीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए उसी के अकॉर्डिंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर हम एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है फंक्शन, यहाँ पर ये गिवन है कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, तब k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तब वो वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ kx कर देंगे, ठीक है। तो kx का डिफरेंशिएशन k आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अब वो वैल्यू लेंगे, जो वो फंक्शन लेंगे जो कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए है, वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, 2x आया, बट यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये 0 आ रहा है। अब चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल था, ये बोल रहे थे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब k की वैल्यू बताइए, तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए थी। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सुपर ट्रिक पसंद आई होगी। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का एक शॉर्टकट मेथड है जो कि हमने आपको बताया। तो अगर ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल भी जो है लॉन्ग मेथड का यूज ना करें, आप इसी शॉर्टकट मेथड को लगाकर एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें डिफरेंशिएशन करके, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें, साथ साथ x की वो वैल्यू रख दें जिस पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और अगर वो दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं तब तो फंक्शन डेरिवेबल होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आई होप आप तक को बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। बात करते हैं बहुत ही मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपके लिए निकाले हैं यहाँ पर, और ये क्वेश्चन किस टाइप से है आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी। बोल रहे हैं द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ये मॉड ऑफ एक्स स्टूडेंट्स इज, इस टाइप का जो फंक्शन है ये बोल रहे हैं कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर।
सारे पॉइंट्स पर जितने भी रियल नंबर है कि सारे पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नोवेयर, किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस तो होगा बट x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन है कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल नोवेयर, कंटिन्यूअस तो होगा सभी जगह बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो करेक्ट है सी। अब आप कहेंगे सर सी हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब आप देखिए, मैं आपको इसकी बात बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए कि ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉड ऑफ एक्स हमें पता है कंटिन्यूअस फंक्शन है। मॉड ऑफ एक्स ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा है, तो बहुत जल्द हम कंटिन्यूटी के लिए भी एक वीडियो बना के लाएंगे, ठीक है? उसमें हम अच्छे से इस बात को समझाएंगे। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो मॉड ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये कंटिन्यूअस तो होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप अगर इसका मॉड ऑफ एक्स का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आई होप आपको पढ़ा होगा। ये मॉड ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स होता है। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम एट x इक्वल टू 0 पर अगर हम इसका डिफरेंशिएशन चेक करें तो क्या ये कोई वैल्यू देगा? ये तो 0 अपॉन 0 हो जाएगा। 0 अपॉन 0 तो डज नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन है, डज नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन है। इट मीन्स ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं। अब कंटिन्यूअस कैसे है? आई होप आपको पता है सभी लोगों को कि मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ इस टाइप से बनता है। तो ये ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता, तो ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है जो कहीं पर ब्रेक नहीं होता है, इसलिए फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। चाहे तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के यहाँ पर चेक कर लें, तभी फंक्शन कंटिन्यूअस है। मेन काम हमारे पास यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का था, जो कि हमने आपको शॉर्टकट मेथड से बताया कि आप उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन नहीं है, तो इसलिए x इक्वल टू 0 हमने अपने मन से ले लिया। तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, सभी जगह कंटिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा x एट इक्वल टू 0 पर। क्यों नहीं हो रहा है हमने आपको अभी भी बताया। इसका डिफरेंशिएशन x अपॉन मॉड ऑफ x है, बट अगर हम x के प्लेस पर 0 पुट कर रहे हैं तो 0 अपॉन 0 जो कि डज नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन आ रही है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 0 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर मॉड ऑफ एक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज आप इनका डाउट खत्म कर लें। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ई की पावर एक्स अपने आप में ही एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ई की पावर मॉड ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? अब आप देखिए, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर मॉड ऑफ एक्स का, तो एक बार तो ई की पावर मॉड ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर से आप जब मॉड ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आप दोबारा से करोगे तो ई की पावर मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे, फिर 0 अपॉन 0 की कंडीशन बन रही है। इसका मीनिंग फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मीन्स जो हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर नहीं मिल रही है। आफ्टर डिफरेंशिएशन हमें कोई वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट नहीं हो रही है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है क्योंकि ई की पावर एक्स अपने आप में ही कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ई की पावर मॉड एक्स अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ही होगा, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पर। क्यों नहीं है? हमने आपको अभी इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाया। ये इसका डिफरेंशिएशन है। अगर आप यहाँ एक्स के प्लेस पर 0 पुट कर सकते हैं तो 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हम हमेशा रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। 2020 के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया। आई होप स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर से कहीं ना कहीं मिलेगा, जरूर जो है मुझे ये ऐसा लगता है इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आते रहते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। अब इस फंक्शन के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस भी होगा और साथ साथ कैसा होगा, ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल भी होगा। तो आई होप आप समझ में आ रही होगी बात ये, ठीक है?